हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपने प्लेटफॉर्म वीनार क्लासेस में। मैं प्रहलाद सिंह लेकिन स्पेशली आज आपके लिए सिस्टमैटिक्स का पहला क्लास होने वाला है। हम लोग इसके पहले सेल बायोलॉजी को कवर कर रहे थे, तो सेल बायोलॉजी का पूरा क्लास कंप्लीट हो चुका है। आपको आपके ऊपर पूरा नोट्स और पूरा लेक्चर मिल जाएगा पॉइंट टू पॉइंट डिटेल करके, ठीक। और लेक्चर मैंने यूट्यूब पे भी डाला है, आप वहां भी देख रहे हैं तो विजिट कर लीजिएगा। ये भी आपका जो पहला क्लास है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो विजिट करके आप बाकी जो हमारे प्लेलिस्ट हैं वहां पे भी आप एमएससी की तैयारी, आप बीएससी की तैयारी कर सकते हैं हमारे इसी सीरीज से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यदि जूलॉजी पढ़ना होगा तो ऐसे क्लासेस आपको मैं लगातार रिपीट मोड में लाता रहता हूं। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बीएससी से लेकर एमएससी की सारी चीजें यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए बढ़े चलते हैं अपने ऐप के ऊपर। तो हमारा ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यदि आप अभी तक इससे ऐड नहीं हो पाए हैं, जुड़ नहीं पाए हैं, तो क्या करिए, गूगल प्ले स्टोर के पास जाइए। क्या करिए, गूगल प्ले स्टोर के पास जाइए या वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमारे सोशल मीडिया और बाकी हैंडल के, आप ऐप को भी वहां डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे किसी पेज पे जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक। तो बढ़ते हैं आज सिस्टमैटिक्स के पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, कि आखिरकार जो सिस्टमैटिक्स है उसका इंट्रोडक्शन कैसे पढ़ा जाए। इंट्रोडक्शन को पढ़ना भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। किसी चीज को जानना है तो पहले उसके परिचय करो, उससे हालचाल करो, तब जाके उसके बारे में पढ़ोगे, जानोगे। तब डायरेक्टली किसी के पास जाओ और पूछ लो डायरेक्टली, तुम क्या करते हो, क्या कैसे, अभी पूछो भाई साहब कैसा हाल चाल है, क्या कर रहे हो। तो पहले हालचाल करते हैं इस चैप्टर से, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग सिस्टमैटिक्स को अच्छे तरीके से, जो हमारे व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम है सिस्टमैटिक्स के, हम उनको देखेंगे। पहले हालचाल किए रहते हैं, ठीक। बोलता क्या है, जितने भी हमारे कॉर्डेट्स एनिमल्स होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी हमारे कॉर्डेट्स एनिमल्स होते हैं, ठीक, वो हमारे बिलोंग करते हैं स्पेशली किस फाइलम से, कॉर्डेट्स फाइलम से। आपको बता दूं कि एमएससी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से कॉर्डेट फाइलम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। 2 क्वेश्चन तो यहां से बनेगा ही, ठीक। और हमारा जो नॉन कॉर्डेट्स है, नॉन कॉर्डेट्स से 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं। मतलब सिस्टमैटिक्स आपको कुल मिला के 8 क्वेश्चन, 6 से 8 क्वेश्चन देके जाएगा, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। बोलता क्या है, जो हमारे कॉर्डेट्स एनिमल होते हैं वो बिलोंग करते हैं किससे, फाइलम कॉर्डेटा से। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और इनके बॉडी में हमारा क्या पाया जाएगा, नोटोकार्ड होगा। क्या होगा, नोटोकार्ड पाया जाएगा, और उसके बीच में हमको क्या मिलेगा, होलोडार्सल नर्व कार्ड मिल जाएगा, यानी नोटोकार्ड बैकबोन नजर आएगा, और दूसरा यहां पे नर्व कार्ड यानी नर्वस सिस्टम्स का पूरा बैकबोन, ये हड्डियों वाला बैकबोन, ये हमारा नर्वस सिस्टम वाला बैकबोन। 2 बैकबोन हमारा नजर आएगा स्पेशली किसी भी कॉर्डेट्स एनिमल के अंदर। आगे बात करते हैं, एक और तीसरा सिम्टम दिखेगा जिसको बोलते हैं क्या, फेरिंजल साइट। क्या, फेरिंजल स्लिट की बात करते हैं, इसको हम लोग गिल्स भी बोल सकते हो, क्योंकि यही तीनों ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो किसी भी कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। क्या, किसी भी कॉर्डेट्स के अंदर ये 3 कैरेक्टर का होना बड़ा जरूरी है। पहला नोटोकार्ड, दूसरा नर्व कार्ड, और तीसरा फेरिंजल स्लिट या फिर यहां पे गिल स्लिट की बात कर रहा है। तीनों लक्षण के बाद हमारे पास हो रहा क्या चाहिए, इंडोस्टाइल पाया जाएगा। क्या होगा, इंडोस्टाइल पोस्ट इनर टेल, यानी पूंछ का होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं पूंछ की बात कर रहा हूं, बजरंगबली वाला पूंछ देखे थे ना, जस्ट लाइक वैसा ही पूंछ, हर एक कॉर्डेटा के अंदर एक पूंछ होता है, उसको हम लोग बायोलॉजी में बोलते हैं पोस्ट एनल टेल के नाम से जानते हैं, यानी पोस्ट एनल टेल होगा ही होगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक। आगे बोलता क्या है, यहां पे कब दिखाई देगा, लाइफ के किसी भी स्टेज में। ये ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि बच्चा जन्म लिया और ये पांचों के पांचों कैरेक्टर, 2 हमारे ये कैरेक्टर और 3 ये, पांचों कैरेक्टर तुरंत दिखाई दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लाइफ के किसी ना किसी स्टेज में ये पूरे कैरेक्टर दिखाई देते हैं। और आगे बढ़ते हैं, दूसरे कुछ और कैरेक्टर्स की बात करें तो जितने भी हमारे कॉर्डेट्स होते हैं उनके बॉडी में देखा जाता है क्या, पोस्ट हेपेटिक रीजन देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, पोस्ट हेपेटिक रीजन मिलेगा। और हमारे इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो डेवलप होगा, आरबीसी पाया जाएगा। एंड हमारे और जो अदर सिम्टम्स हैं वहां पे वेंट्रल हॉर्ट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, वेंट्रल हॉर्ट दिखाई
देगा, यानी हार्ट का होना भी कहां पे, वेंट्रल साइड्स में, आगे आगे की ओर होगा, चेस्ट में, चेस्ट की ओर झुका होता है। कौन, हमारा हृदय, प्यारा से इसको दिल बोलते हो। ठीक, आगे बात करते हैं नंबर फर्स्ट, यहां से पॉइंट करते जाना, बोलता है द इवोल्यूशंस, यानी इवोल्यूशंस रिजल्ट की बात करता है, यानी जय विकास परिणाम को देखा जाए तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, क्या, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल का एडाप्टेशन हुआ है और हमारे पूरे एनवायरनमेंट में डिफरेंट डिफरेंट एनिमल मिलते आए हैं। ठीक, आगे बोलता है कि ये एडाप्टेशंस हुआ कब, जब ये सर्वाइवल हमारे पास एंड रिप्रोडक्शन हुआ, क्या, एनिमल्स के बीच रिप्रोडक्शन हुआ। रिप्रोडक्शन जब वो करने लगे तो वो सर्वाइव किए कहां पे, जहां पे वो रहते थे उसी जगह की बात कर रहा है। आगे बोलता है यहां पे कि जो लाइफ होता है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज से गुजर के जाएगा, क्या, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज से गुजर के जाता है, और ये कुछ सॉइल पे रहेंगे, कुछ सरफेस पे रहेंगे। ठीक, कुछ सॉइली सरफेस रहते हैं, कुछ सॉइल के अंदर रहेंगे, कुछ उसके सरफेस पे रहेंगे, कुछ लैंड पे दिखाई देंगे सरफेस एरिया पे, और कुछ वाटर में दिखाई देंगे, और कुछ एयर में रहेंगे। यानी कुल मिला जुला के हम बात करें कि एनिमल्स अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए 4 प्लेस को चुनता है। ठीक, कौन, मिट्टी वाले 2 प्लेस, एक मिट्टी के अंदर, एक मिट्टी के बाहर। जैसे हम लोग मिट्टी के बाहर आते हैं, मिट्टी के अंदर हमारा क्या, मेढक भी रह जाएगा, और छोटे छोटे जो इंसेक्टा होते हैं वो रह रहे हैं, जितने छोटे छोटे रेप्टाइल्स होते हैं वो रह रहे हैं। एयर में आप जानते हो जितने भी बर्ड्स हैं वो एयर में, पक्षियां आपको हवा में दिखाई देंगी। ठीक, उसके बाद वाटर सिस्टम में जितनी हमारी मछलियां, फिशेस हैं, टेट्रापोडा है, बाकी जो हमारा नोटोकार्डा नॉन कार्डा जिसको बोलते हैं, नॉन नोटोकार्ड वाले एनिमल्स हैं, यानी जितने भी हमारे इनवर्टिब्रेट्स हैं वो सारे सारे कहां दिखाई देंगे, लगभग लगभग वाटर में दिखाई देंगे। फिशेस दिखाई देंगी वाटर में, कुछ एम्फीबिया वाटर में नजर आएंगे, एंड जितने भी हमारे हेमिकॉर्डेट्स हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स हैं, यूरेकॉर्डेट्स हैं, जिसको हम प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं, वो भी हमको दिखाई देंगे कहां पे, वाटर, यानी मैराइनल वाटर होंगे और फ्रेश वाटर, दोनों वाटर में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात करता है कि जो ऑल स्पीसीज होता है, ठीक, ऑल स्पीसीज पूरे अर्थ में जितने पाए जाते हैं, अभी तक उसकी डिस्कवरी नहीं हो पाई है, क्योंकि ऐसे ऐसे जंगल है जहां पे हमको जाना काफी मुश्किल होता है साइंटिस्ट के लिए, किसी रिसर्चर्स के लिए। ठीक, तो रिसर्चर के लिए, चाहे बायोलॉजिस्ट हो, चाहे रिसर्चर हो, चाहे कोई भी एनीवन, कोई एक सिंपल पर्सन भी हो, वो पूरी तरीके से किसी भी दुनिया में, यानी इस प्लेनेट के अंदर, हम अर्थ की बात कर रहे हैं, हम एलियन की बात नहीं कर रहे, अर्थ के अंदर, अर्थ पे जितने भी स्पीसीज पाए जा रहे हैं ना, उसकी अभी तक पूरी डिस्कवरी नहीं हुई है। और बता दूं, हम जहां तक बायोलॉजी जानते हैं, ना ही कभी डिस्कवरी होगी, क्योंकि यहां पे हर दिन नए स्पीसीज, मतलब हर एक समय, हर एक कहीं ना कहीं बदलाव, म्यूटेशंस होते रहते हैं, और लगातार कहीं ना कहीं इवोल्यूशंस होता रहता है, क्योंकि इवोल्यूशंस एक बायोलॉजी का ऐसा फैक्टर है जो कभी भी रुकने वाला नहीं है। बदलाव प्रकृति का नियम है, ये जानते रहना, क्या, बदलाव प्रकृति का नियम है, और बदलाव डेली होता है, हर सेकंड्स होता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता, क्योंकि हम उस बदलाव को देख रहे होते हैं। जैसे आपको माँ बाप रोज देखते हो और पता नहीं चलेगा मेरा बच्चा कितना बड़ा हुआ, लेकिन 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 अचानक आप 10 साल के लिए बाहर जाओ, अचानक आओ, तो माँ बाप देख के बोलेंगे कि और इतना बड़ा हो गया। तो वो क्या है, वो डेली इवोल्यूशन उसके अंदर नहीं देख पाए हैं, इसलिए उनको आभास नहीं होता कि ये इवोल्यूशन हुआ है। ठीक, तो वैसे ही दुनिया के जितने भी अर्थ की बात कर रहा हूं, अर्थ पे पाए जाने वाले सारे स्पीसीज को हम कभी भी डिस्कवर्ड नहीं कर पाएंगे, ये लाइन याद रखना। आगे बोलता है अबाउट 1.8 मिलियन स्पीसीज, देखो कितना है, 1.8 मिलियन स्पीसीज हमको देखने के लिए मिल जाएंगे आज के समय में। मतलब ह्यूमन ने, जैसे अरिस्टोटल थे, अरिस्टोटल ने 480 स्पीसीज का उन्होंने खोज कर दिया, तो उसके बाद 720 आया। ठीक, फिर 1000 ज्यादा प्लांट्स आ गए। ठीक, अब तो 1000 ज्यादा तो मैंगो का ट्री मिलता है ना, आम की स्पीसीज हमारे 1000 ज्यादा हो जाएंगी, तो अलग अलग हैं। ठीक, तो ध्यान देना यहाँ पे कि बोलता क्या है, 1.8 मिलियन जो स्पीसीज होंगे वो हमको देखने के लिए मिल जाएंगे, कहां पे, आज के समय इस प्लेनेट पे, यानी अर्थ पे। ठीक, ये चीज आप ध्यान देना। और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है क्या, कि लगभग माना जाता है कि यहाँ पे 1 मिलियन
मिलियन स्पीसीज हो सकते हैं। कितने? 1 मिलियन स्पीसीज ऐसे हो सकते हैं जो आज के समय नहीं पाए जाएंगे, यानी आज के समय विलुप्त हो चुके हैं। और उसी से बोलता है अबाउट 1 मिलियन, क्या अबाउट 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज्यादा जो स्पीसीज है वो करंटली पाए जा रहे हैं। किसके? इंसेक्टा के, यानी कीट पतंगे जो हमारे पास हैं। क्या है? कीट पतंगे जो हमारे पास हैं उसकी 1 मिलियन से ज्यादा स्पीसीज आज हमारे साथ पाई जाती है हमारे एनवायरनमेंट में। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक हमारे पास क्या आ रहा है? बोलता है यहां पे हम लोग लास्ट की बात करें, यदि प्लांट्स की बात करते हैं, ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं, तो हमारे पास कितना? 3,60,000। कितना स्टूडेंट? लास्ट बार की बात कर रहा है, ठीक? कितना? 3,60,000 ग्रीन प्लांट के स्पीसीज हैं। नोट कर लेना, मल्टीपल चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट है। पीपीटी बेस्ट आपको दिया जा रहा है कि बीएससी में स्टडी मटेरियल का बड़ा किल्लत रहता है। बच्चे एमएससी में लगातार हमसे क्वेश्चंस करते हैं कि सर हमको स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हम वापस बैक किए हैं अपने यूट्यूब चैनल से, अपने सोशल मीडिया हैंडल से एंड अपने पूरे ऐप से, वेबसाइट से, सब जगह से वीएनआर क्लासेस फिर बैक किया है। और आपको अब किसी चीज की टेंशन नहीं है, हम लोग पूरा मटेरियल भर के देंगे। केवल आप सपोर्ट करते रहो, हम आपके साथ चलते हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखना। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 के फॉर्म में क्या करना? पॉइंट नंबर 2 के फॉर्म में यहां से याद रखना कि जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं उसकी 3,60,000 से ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है। बात करते हैं मोलस्क की। किसकी? मोलस्क की। तो मोलस्का के अंदर हमको लगभग कितना? 75,000 से ज्यादा स्पीसीज देखने के लिए करंटली सिचुएशंस में आज दिखाई देती हैं। ठीक, आगे बात करेंगे नियरली जो फंजाई है, हम फंगस की बात कर रहे हैं, कवक की बात कर रहे हैं। कवक हमको दिखाई देगा कितना? 60,000। कितना? 60,000 कवक दिखाई देगा। आगे बात करते हैं जो हमारे वर्टिवेट्स हैं। क्या हैं? वर्टिवेट्स हैं। जितने भी हमारे वर्टिवेट्स हैं, खासकर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस में हमको कुल मिला जुला के वर्टिवेट्स में 28,500 हमको फिशेस मिल जाती हैं। और उसमें लगभग 10,000 हमको मिल जाएंगी चिड़िया। मतलब सोचो स्टूडेंट, हम लोग 2, 4, 5 वर्ष चिड़िया नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इनकी कितनी स्पीसीज है? लगभग 10,000 से ज्यादा प्रकार की पक्षियां होती हैं। लेकिन हम लोग 2-4 दिन में देख लें उतना ही बहुत है। मतलब एनवायरनमेंट में हम अपने आप को बचा रहे हैं, एडाप्टेशन अपना कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो इन छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे छोटे एनिमल्स हैं, हम उनको देखभाल नहीं कर रहे हैं। तो जरूरत है आज आप अपने साथ उन छोटे छोटे पक्षियों को, उन छोटे छोटे इंसेक्टा को, उन छोटे एनिमल्स को, ऑर्गेनिज्म को आप बचाए रखें। वो बचे रहेंगे तब जाके हम रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि नेचर हर समय बदलाव करती है। जैसे अभी सिचुएशंस में करंटली में कोरोना था, कोविड था, कोविड के समय ह्यूमन का बचना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि ह्यूमन सबको नहीं बचाता, अपने आप को बचा रहा था। तो प्रकृति ने इस बार ह्यूमन के साथ ही एक मजाक कर डाला कि आओ तुम ही लोग को इस बार खत्म करते हैं, बाकी ऑर्गेनिज्म को छोड़ देते हैं। इसलिए बैलेंस वो करेगी। देखो नेचर का काम है बैलेंस करना, हर एक सिचुएशन में पूरे प्लेनेट को, पूरे अर्थ को व्यवस्थित करके रखना। और व्यवस्था में ह्यूमन थोड़ा भी गड़बड़ करेगा तो प्रकृति उसके साथ कुछ ना कुछ गलती तो करेगी, ये चीज ध्यान देना। हाँ, वो इन्फेक्शंस के दर रेट अलग रहे, गलतियां हुई, ठीक, वैसे ही गलतियां होंगी। ठीक, गलतियां जब होती हैं तो होती हैं, मार खाना होगा तो स्कूल कॉपी लेके नहीं आओगे। ठीक, आगे बोलता है रेप्टाइल्स की बात करते हैं। जितने रेंगने वाले लोग होते हैं, रेंगने वाले लोग कितने होंगे? 8,000 टाइप्स के, कितने? 8,000 प्रकार के रेंगने वाले लोग पाए जाएंगे। बात करें मैमल्स की तो लगभग 4500 से 5,000, कितने? 4500 से 5,000 टाइप्स के हमको कौन मिलेंगे? मैमल्स मिल जाएंगे, ये चीज याद रहे। और लास्ट में हमको रेड एल्गी, जो हमारे समुद्रों में लाल सागर का नाम सुने होंगे, रेडोफाइसी एल्गी। तो रेडोफाइसी के अंदर हमको क्या दिखाई देगा? 4,000 स्पीसीज किसके हैं? हमारे पास स्पेशली रेड एल्गी के पाए जाते हैं। ठीक, अब ध्यान देना, इनमें एवरीथिंग एक्सपेक्ट हमको एनिमल्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, फर्न्स, हमको स्पेशली यहाँ पे क्लब मॉसेस मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे लाइकेंस मिल जाएगा, फंजाई मिल जाएगा, एल्गी मिल जाएगा। इनको हम मिलाएं यदि देखा जाए तो ये पूरे अर्थ का केवल 35% पार्ट बनाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको भी याद रखना, कितने? ये पूरे एनिमल्स आपस में मिलकर केवल 35% पार्ट को बनाती है
पूरे वर्ल्ड सिस्टम का। आगे बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं लीनियस बेसिस पे। किसके? लीनियस के बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को क्लासिफाई कर देते हैं। तो चलो दिखाते हैं लीनियस का क्लासिफिकेशन आपके लिए जो यूज किया गया है। ठीक, यहां से देखा जाए, हमने क्या देखा, बोला क्या है कि स्पेशली जितने भी एग्जिस्टिंग लिविंग स्पीसीज हैं, आउटकम ऑफ अबाउट 3.5 मिलियन ईयर्स, सॉरी बिलियंस ईयर। आप भी देखो बहुत ज्यादा हो गया, लगभग 300 करोड़ साल पहले की बात कर रहा है। कितना? 300 करोड़ साल पहले की बात कर रहा है। 350 करोड़ साल पहले से ऑर्गेनिज्म बन रहा है और आज तक बन रहा है। आने वाले समय में होमो सैपियंस सैपियंस जो है, होमो सैपियंस सैपियंस नहीं, होमो सैपियंस फ्यूचरियंस हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में ह्यूमन भी फ्यूचर वाला हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो, हो सकता है कि पहले के लोग पढ़ेंगे कि 2002 में या 2020 में ऐसा ह्यूमन हुआ करता था। ठीक, वो लोग की संस्कृति ऐसी हुई करती थी। ठीक, तो ध्यान देना, ये पॉइंट्स एमसीक्यू के लिए बड़ा बेस है, आईएमपी कर लेना इसको स्टूडेंट। ठीक, 3.5 बिलियन ईयर से हमारे पास क्या हो रहा है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस हो रहा है। कहां पे? अर्थ पे। यानी अर्थ का जो डेवलपमेंट है वो 3.5 ईयर से लगातार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ठीक, हमको लगता है जहां तक कि ये अभी बहुत कम हुआ है, अभी और होगा। ठीक, बोलता क्या है, लगभग इतने दिन से तो पृथ्वी बन रही है, धरती मैया बन रही है, लेकिन यहां पे देखो वो कह रहा है कि 1.7 बिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैज बीन आइडेंटिफाइड, क्लासिफाई यहाँ पे हमारे पास किए गए हैं। मतलब 1.7 बिलियन जो स्पीसीज हैं उनको पहचान लिया गया है, उनका क्लासिफिकेशन हम लोग बड़े अच्छे से कर दिए हैं सिस्टमैटिक का तरीके से। बोलता क्या है, लगभग 15,000 न्यू स्पीसीज, क्या 15,000 न्यू स्पीसीज हर ईयर डिस्कवर्ड हो रहे हैं। देखो मैंने बोला ना कि बोल रहा है कि 15,000 जो स्पीसीज है वो हर साल पैदा हो रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन हो रहा है, प्रकृति का बदलाव। जैसे देखो 2 साल में कोरोना का 3-4 वेरिएंट आ गया, 3-4 स्पीसीज अलग अलग आ गई। ठीक, तो वैसे ही अलग अलग अभी तो खोज रहे हैं ना, खोजने पे 15,000 मिल रहे हैं, और जो नहीं मिल पा रहे उनको चाहोगे ना तो कम से कम जैसे लगता है 3 गुना पैदा होते हैं। लगभग यहां से 45 से 50,000 स्पीसीज हर साल की बात कर रहा हूं, हर साल ओरिजिन होते हैं, लेकिन हम उनमें से केवल आइडेंटिफाई कर पाते हैं 15,000 स्पीसीज को। तो आईएमपी नोट्स करे रहना, गुरुजी को बताना, उनको अच्छा लगेगा कि हमारा प्यारा स्टूडेंट्स है, वो जानता है हर एक छोटी छोटी बातों को। बात करते हैं यहाँ पे हम लोग सिस्टमैटिक्स की। अभी चल रहा था परिचय, हम लोग हाल चाल कर रहे थे सिस्टमैटिक्स से। ठीक, 15 मिनट लग गया हाल चाल करने में। ठीक, अब देखो सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है ऑर्डर या सीक्वेंसेस, यानी पूरा सीक्वेंस से लगा देना, ऑर्डर से लगा देना, कोई भी गड़बड़ी इनमें नहीं होना चाहिए। बात करें यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी ऑफ टाइप्स, हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं किसका? ऑर्गेनिज्म का। और क्या देखते हैं? रिलेशनशिप देखते हैं, किसमें? इवोल्यूशनरी में, मतलब जैव विकास का रिलेशनशिप देखेंगे और उनके क्या करेंगे? साइंटिफिक स्टडी करेंगे और उनकी कंपैरेटिव एनाटॉमी को देखेंगे। क्या देखेंगे? बेस्ड होता है जो कंपैरेटिव एनाटॉमी पे, फिजियोलॉजी पे बेस होगा और इकोलॉजी पे बेस होगा, बायोकेमिस्ट्री पे बेस होगा। ठीक, यहां पे बात करते हैं किसका? सैमसन की बात करते हैं। सैम इसको बोलते हैं सैम्पन्स। तो यहां पे सैमसन की बात करें तो 1961 में आए थे। इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब जो हमारा सिस्टमैटिक्स है, क्या है जो हमारा सिस्टमैटिक्स है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, किसके लिए? किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जब हम क्या करते हैं, उसकी कंपैरेटिव एनाटॉमी देखते हैं, उसकी फिजियोलॉजी देखते हैं, उसकी इकोलॉजी देखते हैं, उनके अंदर बायोकेमिस्ट्री, उनके अंदर पूरा केमिकल कैसे अरेंज है, उनकी बायोकेमिस्ट्री देखते हैं, तब हम लोग क्या निकालते हैं? उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकालते हैं, जो हमको ऑर्गेनाइज करता है क्या करने के लिए? स्पेशली यहां पे साइंटिफिक स्टडी करने के लिए। और किसी भी जीव का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक स्टडी करना ही सिस्टमैटिक कहलाता है। क्या? सिस्टमैटिक्स कहलाता है। ये चीज आप ध्यान रखें। बोलता है जो ये टर्म है ये यूज किया गया था, सबसे पहले कौन किए थे? यहां पे हमारे पास लीनियस भाई साहब
साहब किए हैं, तो एक एमसीक्यू तो यहां से बनता है, ये चीज याद रखना। क्या एक एमसीक्यू तो यहां से बनेगा कि भाई साहब बता सबसे पहले जो सिस्टमैटिक टर्म्स हैं वो कौन यूज किया गया था, तो हमको याद रहना चाहिए यहां पे कैरोलस लीनियस ने रिप्रेजेंट किया था। आगे बोलता है इट इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग फंडामेंटल, किसके बेसिस पे किया गया था, चलो और देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट टैक्सोनॉमी, टैक्सा का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक, नॉमस मतलब लॉ, यानी टैक्सोनॉमी कभी आए तो हमने पढ़ाया है स्पेशली अलग अलग क्लासेस में, बट यहां पे मैं स्पेशली आपके लिए डिजाइन किया हूं। तो टेक्सोनॉमी का मतलब होता है अरेंजमेंट वाला लॉ, यानी किसी को हम एक नियम के तरीके से, एक नियम से क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, तो उस थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे टेक्सोनॉमी बोलते हैं। बोलता है जो हमारे पास इसमें क्या करते हैं हम लोग इस टेक्सोनॉमी में, इट इज द स्टडी, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं आइडेंटिफिकेशंस की, नॉमेनक्लेचर्स की, क्लासिफिकेशंस की, किसकी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जीवित जंतु का हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे, उसके आइडेंटिफिकेशन करेंगे, तब जाकर उसको क्या बोल देंगे, भाई साहब हमने टैक्सोनॉमी पढ़ रखी है, ठीक। बात करें दूसरे पॉइंट्स की, दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि बेस्ड होता है एक रूल पे एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन पे, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन पे बेस्ड होता है, किसके, लीनियस इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी हम लोग क्या बोलते हैं इनको, हम लोग इन्हें फादर बोलते हैं किसका, टैक्सोनॉमी का। तो एक तो मल्टीपल चॉइस ये भी हो गया, आईएमपी इसको भी घोषित कर ही दिया जाए, पेपर वाले कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए भैया अपनी सुरक्षा हम करके रखेंगे, नहीं सावधानी हटी और 4 नंबर घटी हमारे रिजल्ट से, तो ये चीज ध्यान देना, थोड़ा भी सावधानी हटेगा 4 नंबर घटेगा, तो 4 नंबर बचा के रखते हैं, सावधानी को हटने नहीं देते हैं। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन, कैरोलस लीनियस। अब देखो एक बात और आ गया, यहां पे हमारे पास कौन है, सांतापाउ है। सांतापाउ की बात करें, सांतापाउ को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। कौन, फादर ऑफ इंडिया टैक्सोनॉमी। इंडिया में कौन ऐसे आदमी थे जो टैक्सोनॉमी को सबसे अच्छा जानते थे, तो किसको बोलते हैं, सांतापाउ का नाम आता है। तो भैया ये भी हमको आईएमपी कर लेना, बताते रहना, एक बार नोट्स कर लो, एमएससी जाओ, नेट की तैयारी करना, आप सीएसआर नेट देना या फिर आगे एलटी ग्रेड की पेपर देना, चाहे आप आईआईटी जैम देना, ठीक, किसी में भी यही चीज पूछेगा, इसी जगह से नोट्स बना के जाओ, कभी कहीं दूसरे नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़ो बेहतर पढ़ो। चलो देख लेते हैं क्या होते हैं बेसिस, कुछ कैरेक्टर्स। आइडेंटिफिकेशन किसको बोलते हैं, देखो बोल रहा है यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं किसको, यहाँ पे प्लेस एंड पोजीशंस को, किसके, ऑर्गेनिज्म के प्लेस एंड पोजीशंस को देखते हैं, और एक हम लोग सेट प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन को दर्शाते हैं, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को पहचानेंगे कि ये कहां पे पाया जाता है, इसकी स्थिति क्या है, एंड इसके हैबिट एंड हैबिटेट्स क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। वहीं बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, बोलता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन हायरार्चिकल सीरीज। ठीक, हमारे पास एक सीरीज होता है, वर्ग की सीरीज होता है, जिसमें क्या लगे होते हैं, ग्रुप लगे होते हैं, सब ग्रुप लगा होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज। जो हमारे सिमिलरिटीज होते हैं एनिमल्स के, उनके बेसिस पे ग्रुप और सब ग्रुप हम डिजाइन करते हैं, और डिफरेंसेस के बेसिस पे देखेंगे क्या सिमिलरिटीज है, क्या मिल रहा है, समानताएं क्या क्या हैं, असमानताएं क्या क्या हैं, दोनों को हम जस्टिफाई कराएंगे। अब जब दोनों जस्टिफाई हो जाएंगे तब हम लोग ऑर्डर और स्पेशली ग्रुप सब ग्रुप किंगडम में रखेंगे। ठीक, अब बोलता क्या है, यहां पे हम लोग उनके बीच होने वाले रिलेशनशिप को देखेंगे कि उनके बीच कौन कौन सा संबंध है, उन रिलेशनशिप को भी ध्यान दिया जाएगा। बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 हमारे पास आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण। भैया लड़का तो हो गया, ठीक, इनका लड़का है, ठीक, एक कौन वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, उनको क्लासिफाई भी कर दिया गया, लेकिन भैया नाम क्या है, नाम तो बता। नाम के लिए क्या नॉमेनक्लेचर बोलता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम। जो हमारा साइंटिफिक नेम होता है वो प्रोवाइड किया जाता है किसके, ऑर्गेनिज्म की। तो ऑर्गेनिज्म की जो साइंटिफिक नेम होता है वो प्रोवाइड की जाती है। कौन कौन से साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने के पूरे
कह सकते हो क्राइटेरिया है। मैं बताऊंगा आगे आपको कि अलग अलग एनिमल्स के, प्लांट्स है तो उनका कैसे करेंगे, एनिमल है तो उनका कैसे करेंगे, फंजाई है तो उनका कैसे करेंगे, बैक्टीरिया तो उनका कैसे करेंगे, वायरस है तो उनका कैसे करते हैं, सबको बताऊंगा। लेकिन वेट, प्लीज वेट थोड़ा सा, ठीक। आगे बात करते हैं कुंजी। हमको एक चाबी चाहिए जिससे हम लोग स्पेशली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को तुरंत जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास एक कुंजी होना चाहिए। कैसा? एक कुंजी यानी की का होना जरूरी हो जाता है। बोलता है द टेक्सोनॉमिक ग्रुप, क्या? द टेक्सोनॉमिक ग्रुप आप अरेंज्ड इन, यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफाइंड ऑर्डर फ्रॉम हायर टू लोअर। हम लोग कैसे उसको डिफाइन करेंगे, हायर टू लोअर की तरफ जाएंगे। मतलब हमारे पास इधर क्या होगा, इधर हायर होगा, इधर लोअर होगा। हायर में सबसे पहले क्या आएगा, हमारा किंगडम आएगा, और लोअर में सबसे पहले नीचे क्या आएगा, हमारा स्पीसीज आएगा। तब जाके पूरा कैटेगराइज होगा, हेरेचिकल कंडीशंस हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, ये चीज ध्यान देना। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास बोलता है यहां पे पॉइंट्स एक और बोलता है द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। हमारे पास द नंबर ऑफ जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, मैक्सिमम कैरेक्टर की बात कर रहा है, मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म, हमको प्लेस्ड इन द लोएस्ट कैटेगरी। सबसे ज्यादा लक्षण मिलेगा तो हम लोग उसको लोएस्ट कैटेगरी में डाल देंगे, यानी स्पीसीज के अंदर डाल देंगे। बोलता है इट दिस सॉरी एंड दिस, हमारे पास नंबर डिक्रीजेज विथ द, यहां पे ऊपर रेस करते हैं कहां, इन कैटेगरी। हमारे पास जैसे जैसे नंबर इन क्या होगा, जैसे जैसे कैटेगरी में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑर्गेनिज्म के मिलेंगे कैरेक्टर में, कॉमन कैरेक्टर में, उनको हम लोएस्ट नंबर पे ज्यादा लक्षण मिलेगा यहां रख देंगे। अब कम मिलेगा क्या करेंगे, उनको हम क्या करेंगे, रेस कराएंगे, ढकेल देंगे कहां की ओर, आगे की ओर। ठीक, कहां पे, आगे की ओर, यानी ऊपर की ओर ढकेल देंगे। यहां पे हमारे पास क्या किंगडम मिलता था, यहां पे हमारे पास स्पीसीज मिलेगा, यानी स्पीसीज से किंगडम की ओर जितना कम कैरेक्टर मिलेगा वो ऊपर की ओर ढकेलते चले जाएंगे। और हमारे पास कोलरेट कैरेक्टर्स को हम मिला के पूरा एक पूरा कैटेगराइज हम कर लेंगे किसी भी एनिमल्स को। आगे बोलता है हमारे पास हायरली एक्सपेक्टेबल और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर। जो हमारे पास आर.एच. व्हिटेकर थे, ठीक, कब आए थे, 1969। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आर.एच. व्हिटेकर द्वारा 1969 में एक पूरी थ्योरी लगा दी गई। आओ देख लेते हैं क्या कहते हैं। बोलते क्या है, बोलते इट इज ए पैलोजेनेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्या यहां पे बोलता क्या है, इट इज ए फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में बताया गया क्या, स्पेशली क्लासिफाई किया गया क्या क्या है, 5 सिम्टम देखते हैं। यहां पे हमारे पास यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के सेल के स्ट्रक्चर्स डील कर लिए इन्होंने। कौन, हमारे व्हिटेकर साहब, बड़ा चालू आदमी थे। ठीक, इन्होंने क्या किया, पहले देखा कि यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक, पहले उसको अलग कर लिया। दूसरे नंबर पे बॉडी स्ट्रक्चर्स को देखा कि भाई यूनिसेलुलर हो कि मल्टीसेलुलर, उसको अलग कर लिया। तीसरे नंबर पर उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया, खाते कैसे हो, ऑटोट्रॉपिक खुद बनाते हो कि दूसरे का खाते हो, यानी हेटेरोट्रॉपिक हो, उनसे अलग कर लिया। चौथे नंबर पे इकोलॉजिकल लाइफ स्टाइल, तुम प्रोड्यूसर हो, खाना बनाते हो नहीं, खाते हो दूसरे का नहीं, ठीक, चुरा के खाते हो, हाँ ठीक, मतलब प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, डीकंपोजर हो, कौन हो तुम, इनके हिसाब से बंटवारा कर लिया गया। पांचवा इनका था पैलोजेनेटिक रिलेशनशिप देख लिया गया कि क्या कैटेगरी में तुम किसी के साथ मैच करते हो कि नहीं करते, अचानक तो नहीं टपक पड़े हो। ठीक, ये पूरे 5 कैरेक्टर्स को जस्टिफाई किए कौन, आर.एच. व्हिटेकर। कब किए, 1969 में किए। ये लाइन याद होना चाहिए। ठीक, आगे बात करते हैं। 5 किंगडम सिस्टम हमारे पास निकल के आता है। क्या 5 किंगडम सिस्टम निकल के आता है, ये भाई साहब नमस्ते कर लो, यही है रॉबर्ट आर.एच. व्हिटेकर। ठीक, तो हमारे पास रॉबर्ट व्हिटेकर हैं, तो हमारे पास व्हिटेकर साहब को आप याद रखना। ठीक, कब, पेपर के समय 4 नंबर यही देके जाएंगे। कहां के थे, ये अमेरिका के थे, अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट थे। ठीक, कब आए थे, यहां पे 1969 में आए थे। प्रपोज क्या किए थे, स्पेशली 5 किंगडम सिस्टम प्रपोज किए थे। ठीक, अब बोलता है 5 किंगडम सिस्टम, क्या 5
किंगडम क्लासिफिकेशन इंक्लूड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, इन्होंने एक अच्छे तरीके से पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 सिम्टम्स 5 किंगडम में बटोर के डाल दिया। लो भैया दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब इसी किंगडम सिस्टम में आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं थोड़ी सी और बातें कि इनकी किंगडम सिस्टम में कौन कौन है, तो कुछ बेसिस देख लेते हैं। ठीक, मैं लाइन से सीक्वेंस तो नहीं लगा पाया हूं लेकिन देख लेते हैं। हमारे पास बोलता है क्या है, द फंगस, क्या बोलता है, द फंगस किंगडम या हमारे पास क्या है, द फंगस किंगडम। आखिरकार जो हमारा फंजाई होता है वो कैसा दिखाता है, उसके किंगडम कैसे होते हैं, चलो आप देख लेते हैं। बोलता है जो फंगाई होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं भाई साहब, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक, स्पेशली ये कहां पाए जाएंगे, ये स्पेशली लाइक प्लांट जैसे होते हैं, लेकिन इनमें कोई भी मूविंग यानी ये चल फिर नहीं सकते। कैसे, चल फिर नहीं सकते, लेकिन ये एनिमल जैसे भी होते हैं। क्या, एनिमल जैसे भी होते हैं और इनमें सनलाइट की कोई भी नीड नहीं होती न्यूट्रिशन के लिए। यानी प्लांट जैसे ये चल फिर नहीं सकते, एनिमल जैसे खा पी नहीं सकते, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं होता, स्पेशली सनलाइट की नीड नहीं होती है। ठीक, आगे स्पेशली क्या बोलते हैं, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर कैसे होता है, स्पोर के द्वारा होता है। तो याद रखना जो फंजाई होगा उनमें रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, स्पोर के द्वारा होता है। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। और ये स्पेशली ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, क्या, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के साथ ग्रो कर सकते हैं। मतलब यहां पे यदि उमस हो, गर्मी हो, तब भी ये अपने आप को ग्रो करा सकते हैं। जो फंजाई के अंदर देखा जाए तो हमको मशरूम मिल जाता है, मोल्ड मिल जाता है, जो यूनिसेलुलर फॉर्म में होते हैं। कैसे, यूनिसेलुलर फॉर्म में कौन कौन मिलेंगे, स्पेशली हमको दिखाए यहाँ पे, इधर मल्टीसेलुलर फंजाई, मशरूम और मोल्ड्स दिखाई देंगे। यूनिसेलुलर जो हमारा फंजाई होता है उसमें क्या क्या मिलेगा, हमारा ईस्ट सेरावेसी मिल जाएगा। कौन, ईस्ट सेरावेसी मिल जाता है। बोलता है जो फंजाई डू नॉट हैव टिश्यू और ऑर्गन, मतलब स्पेशली इनमें टिश्यू और ऑर्गन देखने के लिए नहीं मिलता। अब यहाँ पे देना कि हमारे पास जो फंजाई होते हैं वो हमारे पास अलग अलग टाइप्स के फूड प्रोडक्शन में भी काम करते हैं। ठीक, और फूड को खाते भी हैं। अलग अलग टाइप्स के हमारे जो फंजाई होते हैं वो फूड प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो अलग अलग फूड्स को डिकम्पोज करने का भी काम करते हैं। कौन, हमारा यही फंजाई। आगे बात करता है, यहाँ पे हमारे कुछ फंजाई हैं, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे है, यहाँ पे 3 फंजाई हमारे पास लिया गया है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, कैपिड फंजाई जो मल्टीसेलुलर है, यहाँ पे मोल्ड्स हैं जो मल्टीसेलुलर है, और हमारे पास ईस्ट है जो यूनिसेलुलर है। ठीक, ये फूड इंडस्ट्री में देखो हाईलाइटेड कर दिया गया है, फूड इंडस्ट्री में बड़ा काम करता है, ये एंटीबायोटिक्स में काम करता है, और जो ये होता है इसको हम लोग खाने में काम करते हैं, यानी मशरूम की बात कर रहा है। ठीक, आगे बात करते हैं हमारे पास एनिमल किंगडम। ठीक, एनिमल किंगडम के अंदर देखो स्टूडेंट तो क्या बोलता है, जो एनिमल किंगडम होता है वो लार्जेस्ट किंगडम है। कहाँ पे, हमारे प्लेनेट में जो ह्यूमन के साथ मैच करता है, बिलोंग करता है। ठीक, और इसके जितने भी एनिमल्स जो किंगडम होता है वो स्पेशली हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और इसकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर्स होती है वो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स होती है, लेकिन कैसे होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होती है इसकी बॉडी की। ठीक, और स्पेशली ये अनलाइक प्लांट्स, एल्गी, ठीक, इनके जैसा नहीं होता। इनमें का ये प्रोड्यूसर होते हैं, जो हमारे प्लांट्स इनसे क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता रहता है अपने आप को, इसलिए एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोपिक बोलते हैं। देखो यहाँ पे हेट्रो लिखा है, लाइट थोड़ा ज्यादा है इसलिए येलो नहीं दिख रहा है। हेट्रोट्रोपिक होगा, और ये फीडिंग करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स का। क्या, ऑर्गेनिक मटेरियल का फीडिंग करते हैं न्यूट्रिशन के फॉर्म में। जो एनिमल्स होते हैं उनमें मूविंग देखने के लिए मिलता है, मूव करते रहते हैं। ठीक, किसके लिए, स्पेशल भोजन के लिए। जैसे आप स्कूल जाते हो किस लिए, पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छा कमाएंगे तब ना अच्छा खाएंगे, वैसे ही ये भी जो एनिमल होगा वो भी सारे एनिमल हम हैया हैं। ठीक, वैसे हम एनिमल है तो फूड के लिए क्या करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। ठीक, आगे बोलता है क्या है, हमारे पास पूरे जो एनिमल्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो 2 स्ट्रक्चर्स में हमको देखने को मिलते हैं एनिमल, यानी 2 कैटेगरी में। एक होता है हमारा वर्टिब्रेट्स एनिमल और दूसरा होता है इनवर्टिब्रेट्स एनिमल। ठीक, आपने पढ़ा होगा बीएससी में, वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है जिसमें बैकबोन पाया जाएगा। क्या, बैकबोन देखने को मिलेगा। इनवर्टिब्रेट्स में जितने बैकबोन नहीं मिलते। और बता दूं ये केवल 4% पार्ट को बनाते हैं, पूरे एनिमल किंगडम का 4% पार्ट बनाते हैं, लेकिन ये पूरे एनिमल किंगडम का कितना, 96% पार्ट्स को क्लियर करते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगी,
फिशेस आ जाएंगी, हमारे पास बर्ड्स आ जाएंगे, मैमल्स आ जाएगा, एम्फीबिया आ जाएगा, रेप्टाइल्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिलेंगी, हमको मिल जाएगा आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनालिडा, पोरीफेरा, ठीक, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, प्लेटानमेंथेज, एस्केलमेंथेज, ठीक, कैनोडर्मेटा, ये अटिनोफोरा, ये मिल जाएंगे कहाँ पे, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल के रूप में। ठीक, अब बात करते हैं, बोलता है द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के बारे में बात करें, बोलता है क्या यहाँ पे जो प्लांट किंगडम होता है वो स्पेशली प्लांट बाय जो फॉर्मेट होता है किससे, प्लांट से। ये कैसे होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये क्या बनाते हैं, फूड का निर्माण करते हैं, आपको पता ही है। ठीक, और ये अलग अलग मटेरियल लेते रहते हैं, कौन कौन, वाटर लेंगे, मिनरल्स चाहते हैं, इनके सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इनसे लेके ये फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ये चीज आप ध्यान रहे। और प्लांट्स की बॉडी के स्ट्रक्चर्स की बात करें, सब डिवीजन के बॉडी में देखने मिलता है, क्या मिलेगा, ऑर्गन के फॉर्म में, यहाँ रूट मिलेगा, स्टेम मिलेगा, लीव्स मिल जाएंगे। ये 3 फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं और इनको फूड बनाने के लिए एक एक्टिविटी बायोलॉजिकली प्रोसेस करना पड़ता है जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। ड्यूरिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज होता है क्या, स्पेशली ऑक्सीजन गैस। ठीक, और आगे की बात करें तो स्पेशली इनके जो रूट होते हैं वो फिक्स होते हैं हमारे कहां पे, ग्राउंड में, यानी जमीन के अंदर इनके जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ये चीज याद रखना। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जो हमारे नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, प्लांट भी 2 तरह के होते हैं, लेकिन हमारे जो नॉर्मल प्लांट्स हैं वो कैसे करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल दोनों दिखाते हैं, लेकिन जो हायर प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। आगे बात करें इनके सेल और रिप्रोडक्शन के बेसिस पे जो इनकी 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। एक हमारा होता है फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरा होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी फ्लावर देने वाले प्लांट्स, फ्लावर नहीं देने वाले प्लांट्स। ठीक, इनके अंदर क्या बनेगा, इनके अंदर हमारे ऑर्गन्स लाइक फ्लावर बनेंगे, फ्रूट बनेंगे, सीड बनेंगे। ठीक, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे हमारे कौन, यहाँ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं। हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिसमें कोई सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर द्वारा होता है। मल्टीपल चॉइस में याद रखना कैसा होगा, स्पोर द्वारा होता है। और ये जर्मिनेट करने के लिए स्पेशली ये जर्मिनेट करके स्पोर द्वारा न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। देयर लाइक जैसे हमारे पास फर्न आ जाएगा, मॉसेस आ जाएंगे। ये 2 एग्जांपल यहाँ पे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के एग्जांपल यहाँ से याद रखना प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बात करते हैं एल्गल। हमारे पास एल्गी एंड प्रोटिस्टा किंगडम की बात करें, किसकी, एल्गी एंड प्रोटिस्टा किंगडम की बात करते हैं। बोलता है क्या, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा होता है, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक, और स्पेशली यहाँ पे देखा जाए तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक सर, ये कोई भी भोजन का प्रोड्यूस नहीं करते। कौन, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भोजन का प्रोड्यूस नहीं करते। एग्जांपल में किसको रख लो, प्रोटोजोआ का कोई भी मेंबर रख लो, चाहे हमारे पास अमीबा हो जाए, चाहे पैरामीशियम हो जाए, ये भोजन का निर्माण नहीं करता, केवल एक को छोड़ के, किसको, यूग्लिना को। ठीक, आगे बोलता है जो एल्गी होते हैं वो भी कैसे 2 टाइप्स होते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। लाइक प्लांट जैसे, ये प्लांट जैसे फोटोसिंथेसिस करने में और प्लांट जैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन इनमें ट्रू टिश्यू नहीं पाया जाता। क्या, ट्रू टिश्यू नहीं देखने को मिलता और इनमें कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं बना होता, ये चीज ध्यान देना। और साइज और रेंज के बेसिस पे हमको 2 टाइप्स के लोग मिल जाते हैं, खासकर इनको माइक्रोस्कोपिक भी बोलते हैं, माइक्रोनिम्स की क्या, माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज बोलते हैं किसको, एल्गी को। ठीक, और कुछ बड़े भी होते हैं। ठीक, और इतने बड़े हैं कभी कभी कि कुछ तो लगभग बोला 60 मीटर इन लेंथ, कभी कभी तो कुछ ज्यादा बड़ा हो जाते हैं। नॉर्मली जो एल्गी होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, लेकिन जो काफी एल्गी, अदर एल्गी होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। बात करें प्रोटोजोआ नंबर फर्स्ट पॉइंट्स की, ठीक, किसके, यहाँ प्रोटिस्टा किंगडम के। जो प्रोटोजोआ है वो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है। क्या, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है, इनको आंखों से देखना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ठीक, और ये जो प्रोटोजोआ होते हैं उसमें 99% जितने स्पीशीज होते हैं वो पैरासिटिक में दिखाते हैं, यानी पैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। ये चीज आप ध्यान देना। लेकिन दूसरे पॉइंट्स में यहाँ पे सेकंड में कह रहा है हमारे पास एल्गल। एल्गी की बात करें, जो एल्गी होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एल्गी का हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक, ये क्या करता है, ऑक्सीजन की प्रोड्यूक्शन करता है। और ये यहाँ पे फूड चेन, क्या, एक्वेटिक फूड चेन का भी एक जोन बनाता है। क्या बनता है, एक्वेटिक फूड चेन का एक जोन बनाता है। ठीक, अगला देखो कौन सा किंगडम है, बोलता है बैक्टीरिया किंगडम। क्या, बैक्टीरिया किंगडम की बात करें, बैक्टीरिया किंगडम क्या बोलता है, बोलता है बैक्टीरिया और द
हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ, यानी ऑन अर्थ पे सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म के रूप में जानता है। ये कैसा होगा, यूनिसेलुलर होता है, काफी स्मॉल होता है और ये माइक्रोस्कोप से विजिबल हो पाता है। कैसे, माइक्रोस्कोप जो होता है हमारा उसी से विजुअल हो पाएगा। और बोलता है जो ये सेल होते हैं इनके अंदर यहाँ पे डिफाइंड न्यूक्लियस देखने के लिए मिले, क्या यहाँ पे न्यूक्लियस कह लो, यहाँ पे नो डिफाइंड न्यूक्लियस देखने के लिए मिलता है, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होगा। आगे बात करते हैं, स्पेशली इनके जो सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल देखने को मिलते हैं, जिसको जो बने होते हैं किसको, म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बने होते हैं, ठीक। और साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, जो बैक्टीरिया होता है वो स्पेशली रिप्रोडक्शन करता है। कैसे, काफी क्विकली रिप्रोडक्शन करता है, अलग अलग टाइप्स के, चाहे फर्मेंटेशन हो चाहे हमारा स्पोरिंग हो, ठीक। तो बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास साइनोबैक्टीरिया मिल जाएगा जो प्रोड्यूस करता है स्पेशली फूड को। तो साइनोबैक्टीरिया काफी इंपॉर्टेंट है, जो ऑक्सीजन के भी प्रोड्यूसिंग में काम करता है। लेकिन जो अदर बैक्टीरिया होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऊपर एक स्पेशल पैरासाइट्स के रूप में काम करते हैं। जैसे ये क्या है, हमारा एक बैक्टीरिया है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म हमारे पास दिख रहा है। नॉर्मल बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं, इसके बारे में क्या डिराइव करें। इंपॉर्टेंट कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हमको दिखाई देंगे, ठीक। कहाँ गया भाई, ठीक, इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया दिखाई देगा, ठीक। इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सल्मोनेला टाइफी हो जाएगा, बैसिलस हो जाएगा, हेलोबैक्टर हो जाएगा, ठीक। और जो हमारे अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरिया है वो हमको नजर आते हैं बैक्टीरिया के सीरीज में। अब बोलता है दिस क्लासिफिकेशन इंक्लूड, यानी इंक्लूड हमने देखा क्या, यही एक शॉर्ट पॉइंट्स हैं, इसको भी थोड़ा सा नोटेट कर लो। नोटेट क्या करोगे, बस इसको देख लो एक बार, ठीक। पहला किंगडम मोनेरा, प्रोकैरियोटिक्स होगा। दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, ये कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा लेकिन यूकैरियोटिक्स होगा। बात करते हैं तीसरा फंजाई किंगडम, मल्टीसेलुलर होगा लेकिन डीकंपोजर होगा। बात करेंगे चौथा हमारे पास प्लांटी, कैसा होगा, ये मेटाफाइटा होगा, या मेटाफाइटा या इसको प्लांटी बोलते हैं, ये मल्टीसेलुलर होगा लेकिन प्रोड्यूसर होगा। और पांचवा हमारे पास किंगडम एनिमिलिया या मेटाजोआ होगा, जो कैसा होगा, मल्टीसेलुलर होगा लेकिन कंज्यूमर होगा, ठीक। तो हमारा आज का पूरा क्लास कंप्लीट होता है, ठीक। आज का मेरा पूरा क्लास कंप्लीट होता है, ठीक। हम अच्छे तरीके से अपना दायित्व निभा दिए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपके और जिम्मे छोड़ जाते हैं। अच्छा लगा होगा कमेंट करना, बताना वीडियो कैसी लगी, क्योंकि हम आपके लिए पूरी एनर्जी लगा के फिर वैक किए हैं, पूरा स्टूडियो वैक लेके आया हूं आपके पढ़ाने के लिए, आपके हेल्प करने के लिए। तो आपका साथ हमको चाहिए इस समय, तो आप हमको केवल इतना ही सपोर्ट कीजिए कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जब तेजी से व्यूज बढ़ते हैं, तेजी से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है, हम लोग भी काम करने के अंदर से इच्छा जगती है कि हम लोग भी वीडियो लगातार बच्चों को प्रोवाइड करते रहे। जब सब्सक्राइबर और बाकी व्यूज नहीं आते, वॉच टाइम नहीं आते वीडियो पे मेहनत करने के बाद भी, तो लगता है कहीं ना कहीं कि हमारे में कमी है। तो ऐसा डाउट फील ना होने दो, हम लोग भी काम करते हैं आपके लिए और आपका ही भला करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो आप लोगों को थैंक यू कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा यहाँ तक, मोस्ट वेलकम। अगले वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।